प्रणाम माँ। प्रणाम प्रणाम सभी को मेरा बहुत बहुत हृदय से प्रणाम। ओशो का बड़ा प्यारा प्रवचन है। गुरु गोविंद दोय खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बताए। बहुत ऊंची बात है और सतगुरु उससे ऊपर की बात कर रहे हैं। और यही यही भ्रमित हो जाता है शिष्य। वो पहली क्लास को छोड़कर शब्दों के माध्यम से अंतिम क्लास को पकड़ लेता है। इसलिए आप देख रहे हैं, जग जाहिर है कि जो शब्दों में फंस गया वो वास्तविकता से चूक जाएगा। क्योंकि जो गुरु के भीतर गोविंद प्रकट है, गुरु और गोविंद में अब कोई अंतर नहीं है। लेकिन जब तक प्रकट नहीं है तब तक जमीन और आसमान का अंतर है। इसलिए प्यारे ओशो कहते हैं कि रामकृष्ण परमहंस ने अपनी आंखों से देखा लेकिन कह नहीं पाए। सतगुरु यानी जो सत्य को जान गया लेकिन उसके पास शब्द मौन हो गए। लेकिन जिसने इतने ऊंचे सतगुरु को सुना शब्दों के माध्यम से, वो बुद्धि के समझ से समझ तो गया लेकिन उसको भी भीतर अनुभूति नहीं है। तो दोनों बात में बड़ा विरोधाभास है। यदि जानने वाले के केवल शब्द सुनकर हमने उस सत्य को कहना शुरू किया, जैसे विवेकानंद को कहते हैं कि सत्य का बोध नहीं हुआ, लेकिन उनकी प्रज्ञा बुद्धि इतनी तीव्र थी कि उन्होंने शब्द के माध्यम से लोगों को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास किया। ऐसा फल रहे। ओशो सतगुरु कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि सत्य को लोग नहीं जान सकते। बहुत लोगों ने जाना, जैसे सहजोबाई, मीरा, लल्ला, इन्होंने सब ने सत्य को छुआ और सत्य में डूबकर उस गोविंद के साथ एकाकार हो गए। लेकिन उन्होंने कभी भी सत्संग प्रवचन नहीं दिए, आवश्यकता नहीं समझी, हुक्म नहीं आया ऊपर से। क्योंकि जब गुरु और गोविंद एक हो जाए तो वहां फिर स्वयं गंगा बहती है। कहा ना, ये कर्म क्षेत्र है और यहाँ हर मनुष्य को कर्म करना पड़ता है उसके पूर्व जन्म के संस्कार के कारण। तो गुरु भी ये गोविंद का काम करता है या कराया जाता है, उससे ले लिया जाता है। मैं कई बार कहती हूँ कि आप लोग जुड़े हैं, इस जन्म से नहीं अनंत जन्मों से साथ साथ यात्रा चली आ रही है। जब ये एक तत्व का भीतर रहस्य खुलता है तो पता चलता है, हम दिव्य दृष्टि से देख पाते हैं कि हमारा रिश्ता बहुत पुराना है, बहुत जन्मों से हम साथ चले आ रहे हैं। कहते हैं कि गुरु को ढूंढना नहीं पड़ता। जब पूर्ण जन्म के कोई शुभ कर्म आते हैं तो गुरु स्वयं प्रकट हो जाता है और वो एक तार देखो स्वयं जुड़ जाती है। जैसे आप, कोई कहाँ से है, कोई कहाँ से, हमारा व्यक्तिगत कभी कोई परिचय नहीं हुआ, लेकिन प्रेम की रसधार से, प्रेम की रसडोर से हम एक हो गए इस प्लेटफार्म पर। गहराई से आप अध्ययन करें, गहराई से आप चिंतन करें, सोचें कि जो हमारे पास रहते हैं बिल्कुल बहुत नजदीक से नजदीक, उनसे हमारा इतना घनिष्ठ मैत्री नहीं हो पाती। लेकिन जो दूर हैं, बहुत दूर हैं, वो अभाक ही कनेक्ट हो जाते हैं और एक प्रेम का रस अपने आप ही ख्याल आते ही गुरु के संबंध का एक प्रेम रस, एक खुशी अंदर बहने लगती है। ये पहचान है गुरु की कि तुम्हें वहां अच्छा लगने लगता है, शांति लगने लगती है, एक विश्वास होने लगता है, एक श्रद्धा उमड़ जाती है अंदर और वहां ठहरने का मन करता है।
ना सत्संग के अधिकारी, नहीं तो सब आ जाते सत्संग में। अभी देखो बहुत लोग जुड़े थे, लेकिन धीरे 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 चंद लोग रह गए, डिस्कनेक्ट हो गए सब। क्यों? अभी समय नहीं आया। वो सोचते हैं कि हम चले गए, नहीं, उनको विदा कर दिया गया। वो सत्संग के अधिकारी नहीं है। सत्संग बहुत बहुत बिरले को मिलता है। बहुत शुभ कर्म है जब सत्संग मिलता है। विश्वास पैदा नहीं होता, प्रेम नहीं जगता, श्रद्धा अंदर पैदा नहीं होती, गुरु को समर्पित नहीं हो पाते, हिचक अंदर में बनी रहती है। क्योंकि ज्ञान का बोझ अंदर इतना है कि कैसे हम गुरु को स्वीकार करें। लेकिन जो एक बार सत्संग में आ गया और रहस्य को समझ लिया कि जैसे जैसे तुम गुरु को समर्पित होते हो, तुम गोविंद को समर्पित होते हो। क्योंकि गुरु और गोविंद में कोई अंतर नहीं है। कहा ना, गुरु को मानुष जानकर ते नर कहिए अंध, दुखी हुए संसार में आगे यम का फंद। गुरु किया है देह को सतगुरु चेनाना। सतगुरु को अगर साधारण मानते रहोगे तो तुम साधारण ही रह जाओगे। क्योंकि तुम्हारे ख्याल में शक्ति है, तुम्हारे विश्वास में शक्ति है, तुम्हारे प्रेम में शक्ति है। जब तुम श्रद्धा विश्वास, तुम्हारे अंदर नेगेटिव विपरीत एक भी भाव अंदर नहीं आता, तो तुम गुरु और गोविंद के साथ जुड़कर एक हो जाते हो। क्योंकि वो एक से मिला हुआ है। अब उसके भीतर दुई नहीं बची, दो नहीं है, भेद खत्म हो गया। गुरु की इसलिए इतना वर्णन किया गया क्योंकि गुरु और परमात्मा ने कोई भेद नहीं है। गुरु रे ब्रह्मा, गुरु रे विष्णु, गुरु रे देव महेश्वरा, गुरु साक्षात पार ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुदेव नमः। पहले जब हम अज्ञान में गुरु को समर्पित करते हैं, उसके सुंदर रूप से जुड़ते हैं, उसके भाव से जुड़ते हैं, उसके विचार से जुड़ते हैं, तो धीरे, क्योंकि गुरु उस समग्रता में एक आकार होकर एक हुआ है। तो जैसे ही तुम बाहर के गुरु से तुम्हारा संबंध, यदि वास्तविक संबंध स्थापित हो गया, तो तुम गोविंद से जुड़ जाओगे। और जो सतगुरु है, कहा ना, वो जो कह रहे हैं कि गुरु तो बहुत हो सकते हैं। गुरु यानी ज्ञान, उनको अब स्वयं का ज्ञान हो गया कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ और कहाँ जाऊंगा। लेकिन सतगुरु जो जो उस सत्य में ठहरा हुआ है और उस सत्य की राह भी बता सकता है, तो सतगुरु कोई बिरला है। कबीर, नानक, ओशो, जिनको ऊपर से जीवों के मार्ग का संदेश देने के लिए इस धरा पर उतारा गया है। पहले से ही निश्चित है सब कुछ कि कौन साथ जुड़ेगा, किसको पूर्णता होनी है, किसकी यात्रा कितनी चलनी है, सब निश्चित है। सत्संग में आने का बस एक ही लाभ है कि आप मन के मते को छोड़ देते हैं। यानी मन आपका जो भीतर है सजेशन और इम्प्रेशन करता रहता है, ये सही है, ये गलत है। कहा ना, हुक्म रचाई। हुक्म, गुरु क्या हुक्म, कोई बिरला मानता है। मैं एक कहानी बड़ी प्यारी सुनाया करती हूँ, बहुत बार मैंने पहले भी सुनाई है ये, कि संत वचन पलटी नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। अगर किसी को ये पक्का यकीन हो जाए कि जो गुरु ने कह दिया, और मुझे पक्का यकीन था मेरे फकीर बाबा पर, सत्संग में कहा, क्योंकि उसका वचन सत्य का वचन है, उसके अंदर मन नहीं है, दुई नहीं है, संसार नहीं है, मैं और मेरे का कोई भाव नहीं है, शुद्ध समर्पण। कहाँ समर्पण? बूंद सागर में समा गई और
सागर हो गई। अब उसके भीतर से ब्रह्म बोलता है, ब्रह्म रहे काया के ओले, बिना काया ब्रह्म क्या बोले। अगर ये शरीर इंस्ट्रूमेंट ना हो तो ये वाणी को बल नहीं मिल सकता। ये बाहर के लिए एक बहुत सुंदर व्यवस्था की है उस मालिक ने इस शरीर को बनाकर, और गुरु को बिल्कुल तुम्हारे जैसा बना दिया ताकि तुम्हें अंतर ना लगे कि जिस शरीर के अंदर गुरु उस प्रकाष्ठा को छू गया, उस गोविंद में एकाकार हो गया, तो तुम्हारा शरीर भी बिल्कुल गुरु के जैसा है, और तुम्हारे अंदर बैठने वाला वो गोविंद भी एक है। लेकिन बड़ा मुश्किल लगता है। मुश्किल क्यों लगता है? क्योंकि हमारा जो भाव है, विचार है गुरु के प्रति, जो सब बार बार बदलती है। कुछ करते आंखों ने देखा, तुरंत आपके अंदर एक विचार उत्पन्न हुआ, आपका विचार आया, विचार के साथ आपका भाव बदल गया, और जैसे ही आपका भाव बदल गया आपके मन की स्थिति बदल गई, और जैसे ही मन की स्थिति बदल गई आप अपनी वास्तविकता से बहुत दूर चले गए। इसलिए गुरु बहुत फुसला फुसला कर तुम्हें बार बार उस वास्तविकता में डुबोता है। सन 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 तुम्हें उस ध्यान के मार्ग से गुजारता है ताकि तुम उसका स्वाद अंदर ले सको, और जैसे जैसे तुम्हारा स्वाद अंदर बढ़ेगा तुम स्वा में ठहर जाओगे। कहा ना कहीं आना ना कहीं जाना, आपे में आप समाना, समा गए। अब ये जो बाहर में दृश्य देखता हूं, बाहर ये वाणी में सुनता हूं, ये मुझे अब विपरीत छोर में नहीं ले जाती। लेकिन गुरु का जो वचन है अटल है, सत्य है। जब भी कोई विपरीत भाव दशा बने तो गुरु का वचन याद आ जाए, यही ज्ञान है। जब तक साधक है सिद्ध के लिए तो फिर ऑटोमेटिक मोड पर वो चला जाता है, उसको तो फिर बेफिक्री आ जाती है, उसको सोचने की विचारने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो अपनी वास्तविकता में ठहर गया, अपने मूल में ठहर गया, गोविंद में ठहर गया। अब उसको प्लस माइनस गणित में उलझने का कोई मतलब नहीं रह जाता। लेकिन साधक के लिए जब बार बार वो गोविंद से दूर जाता है तो गुरु के वचन याद करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर बहुत बारिश है और तुम्हारे पास छाता है तो तुम तुरंत छाता लगाकर बारिश से अपनी रक्षा कर सकते हो। ठीक इसी प्रकार तुम साधक हो, यदि तुम्हारे पास गुरु का ज्ञान है तो तुम विपरीत भाव को, विपरीत विचार को वहीं काट दोगे, आगे बढ़ने नहीं दोगे, क्योंकि विचार एक श्रृंखला की तरह काम करता है। एक विचार के साथ दूसरा विचार, दूसरे विचार के साथ तीसरा विचार, और कई बार विचार इतना गिरा देता है। मैंने बड़े बड़े लोगों का हाल देखा है मानवता मंदिर में, जब फकीर बाबा के पास जाया करते थे। 10-10, 20-20 साल के सत्संगी और बाबा से एकदम डिस्कनेक्ट हो गए, टूट गए। क्यों? क्योंकि विचार का प्रभाव इतना आया कि गुरु से जो लगन थी वो टूट गई और विपरीत दिशा में आकर फिर संसार में बह गए। कहा ना कि जितनी ऊंचाई पर चढ़ते हो गिरने का चांस भी उतना ही रहता है, जब तक आप उसमें डूब कर डिजोल ना हो जाओ, अहंकार बिल्कुल तिरोहित ना हो जाए, संसार की एक भी रेखा तुम्हारे अंदर ना रहे। और ये ऐसा नहीं है कि आप जंगल में चले जाएंगे या किसी से बात नहीं करेंगे। आपको साक्षी रहना है। जब आप 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम, जितना भी टाइम मिलता है, 1 घंटा तो इसलिए कहा है कि 1 घंटा तो मिनिमम है, उतना तो आपको बैठना ही है।
लेकिन अगर आपको 2 घंटे 3 घंटे जब भी मौका मिलता है, शिफ्ट वाइज आप उस अवस्था में अपने रूम में चले जाएं। साधक को टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करना चाहिए। जब भी आपको समय, अगर वास्तविकता को जानना, यदि मुक्त होना है, यदि मृत्यु के पार जाना है, यदि आवागमन से बचना है, यदि जीवन मरण के इस झूले में बार बार नहीं आना है, तो आपको बहुत मिनिमम कनेक्टिविटी रखनी पड़ेगी बाहर से। ऐसा नहीं कि संसार को छोड़ दो, जैसा हम बहुत बार उलझते हैं, कभी उससे बात ज्ञान बांटते हैं, कुछ कहते हैं, सजेशन, इम्प्रेशन, और बहुत बहुत तार्किक होकर हम सलाह देने लगते हैं। नहीं, जब तक तुम्हारे से कोई वार्ता की ना जाए, पूछी ना जाए, क्योंकि गुरु का काम करना, तुम जाने अनजाने मन के अधीन होकर तुम उस विपरीत में बह जाते हो, और जब जब तुम विपरीत में बहोगे तो उसके जिसके साथ तुम कनेक्ट हो रहे, क्योंकि तुम्हारी अवस्था बहुत कच्ची है, अभी बहुत कच्ची है। अगर तुम उसके साथ कनेक्ट होकर और तुम ये सोचो कि मैं इसको समझा सकता हूं, बता सकता हूं, तो ये तुम्हारा नुकसान हो जाएगा। क्योंकि आप देखो कि बड़े बड़े संत हार गए समझाने के लिए, बुद्धि के तल पर समझना चाहा लेकिन नहीं। जिसने साधन अभ्यास नहीं किया, जिसने मौन को नहीं साधा, जिसने वाणी पर विराम नहीं दिया, जिसने गुरु कृपा का प्रसाद अमृत नहीं चखा, वो गिर गए और अंतिम समय में फेल हो गई। बड़ी नाजुक डोर है ये, तलवार की धार पर चलना है सत्य। और मैं देखती हूँ, मुझे बड़ी बड़ी करुणा भी आती है, और उनके अज्ञान को जब देखती हूँ तो उनकी बेबसी को भी देखती हूँ। लेकिन वो आदत जो जन्म जन्म की हमारे अंदर बोलने की पड़ी हुई है ना, कि बस कुछ कहना है, भले ही उसका अनुभव अंदर हो ना हो। और अनुभव का मतलब ये है कि तुमने कोई स्वाद अंदर लिया, वो स्वाद तुम्हारे अंदर है, अब वो हटता नहीं है। चाहे तुम बंद कमरे में रहें, चाहे तुम भरे बाजार में रहें, चाहे तुम कितनी ही भीड़ में रहें, उस स्वाद का वो अमृत रस तुमने जो चखा है, वो उसको हटाने का कोई उपाय नहीं है। उसकी वाणी में ऑटोमेटिक बल आ जाएगा। सत्संग फिर करना नहीं पड़ता, वो सत अपने आप बहेगा। जहां करना पड़े, विरोधाभास वाली स्थिति पैदा हो जाएगी, क्योंकि कर करके तुम थक जाओगे और अंत में अपना बहुत भारी नुकसान कर लोगे। तो जब तक तुम्हारे अंदर वो गोविंद प्रकट नहीं हो जाता, तब तक गुरु के शरणागत। और गुरु के शरणागत का मतलब ये नहीं है कि तुम 24 घंटे गुरु के पास रहो। गुरु के शरणागत का मतलब ये है कि गुरु के हुक्म में रहो, गुरु की आज्ञा में रहो। और कौन सी आज्ञा? उसके लिए जो गोविंद को मिलाने के लिए तुम्हारे लिए दिन रात प्रयास कर रहा है। और जैसे ही तुम हुक्म में आते हो तो लॉ ऑफ रेडिशन, मैं बार बार कहती हूँ कि बिना गुरु के आप उस मंजिले मकसूद को नहीं पा सकते हो। अगर बिना गुरु के उस मंजिल पर पहुंच जाते तो फिर आज लोग इतने भ्रमित ना हो जाते। और जो भी पहुंचा है उसने अंतिम श्वास तक गुरु का गुण गाया है। पूरी धरती कागज करूं, समुद्र करूं स्याहीन, गुरु गुण लिखा ना जाए। गुरु गोविंद दोए खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। क्यों गाया उन्होंने आखिर अंतिम, जब उनको गोविंद अंदर प्रकट हो गया, गोविंद अंदर मिल गया, फिर भी वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। क्योंकि इतनी बड़ी विराट घटना का अंदर घट जाना। कौन सी विराट घटना? जीवन के अनंत में प्रवेश कर जाना, मृत्यु का ब्रेक जीवन से सदा सदा के लिए समाप्त हो जाना।
अब गर्भ में आने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस पृथ्वी के ऋण से सदा सदा के लिए जो आपने ऋण लिया था मुक्त हो गए। और कहाँ गए? जहां से आए थे, क्योंकि तुम्हारा शरीर यहाँ से बना है, ये यहीं छूटेगा। लेकिन जो गोविंद तुम्हारे अंदर बैठा है, शरीर तुम्हें इसलिए मिला है कि ताकि तुम अपने भीतर गोविंद को ढूंढ लो। शरीर इसलिए नहीं मिला तुम चुगली करो, निंदा करो, सताओ, झूठ बोलो, फरेब करो, नहीं। इसलिए मिला था ये सुंदर मंदिर आपको इसलिए मिला था कि आप इसमें गोविंद की खोज करो। और जिसने शुद्धतम अपने स्वभाव के साथ अपनी उस मूलतम, जो गोविंद का मूल आपके अंदर बूंद रूप में, अंश रूप में सभी जीव जंतु, प्राणी, मनुष्य, पूरी ब्रह्मांड, पूरी प्रकृति में मौजूद है, तभी तो वो भीतर का देख लेता है ना। कहता ना कि जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है। क्यों कहता है वो ऐसा? क्योंकि जो अमृत है वो, उसमें भेद नहीं है। भेद है हमारी अभेद जो ये बंधी हुई दृष्टि। जब ये देखती है, ये क्या देखती है? ये पशु है, ये पक्षी है, ये चांद है, ये सितारे है, ये है, ये है, ये अलग 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 देखती है। और अलग देखने के कारण भेद पैदा करती है। और जैसे ही भेद है तो द्वंद आ गया, मन का भ्रम पैदा हो गया। लेकिन जो गोविंद में मिलकर एकाकार हो गया, वो सबके मन की परिस्थिति और मन की दशा को जानता है। तब वहां करुणा और प्रेम का जन्म होता है। क्यों? क्योंकि वो उनके मन को देख रहा है, कि चालाकी को भी देख रहा है, प्रेम को भी देख रहा है, नफरत को भी देख रहा है, गुरु के प्रति जो समर्पित है उसको भी देख रहा है। तो कहा ना, तुम्हारे जानने से पहले वो जान लेता है। दृष्टि का भेद है, एक दृष्टि। कौन सी दृष्टि? जो भीतर तुम्हारे मन को चीर कर तुम्हारे अंतरकरण, तुम्हारे हृदय में पहुंच जाती है, और तुम्हारे हृदय के भाव तुम्हारे बिना ही वो पढ़ लेता है। ओशो बड़ा प्यारा कहते थे कि अगर सत्य को शब्दों से नापने चलोगे तो तुम्हारे जो शब्द है उनसे मैं प्रभावित होने वाला नहीं हूं। तुम्हारे अंदर कौन सा तुम्हारे चित्त में चिंतन चल रहा है वो मैं बिल्कुल आसानी से देख लेता हूं। तो कहा ना, गुरु का प्यारा कोई देखो शिष्य, कोई एक शिष्य, कोई बिरला। अनेक अनेक गुरुओं को देखो, उनके शिष्य, गुरु के साथ शिष्य का नाम आज भी जुड़ा हुआ है। शिष्य तत्व घटा, फिर गुरु तत्व घट गया, क्योंकि गुरु और शिष्य में कोई भेद नहीं है। लेकिन भेद कहाँ है? मेरी अधूरी दृष्टि। अधूरी कौन सी? जो दो देखती है। दो कैसे देखती है? फूल अलग, पत्ता अलग, पेड़ अलग, सूरज अलग, चांद अलग, लेकिन इनके अंदर जो रोशनी भरे हुए है, जो प्रकृति, जो कहा ना, वो प्रकाश पुंज है। अब कौन सा प्रकाश? ये वाला प्रकाश मत मान लेना जो ये हम बल्ब से जलाते हैं या सूरज की रोशनी से मिलता है। जो प्रकाश को भी प्रकाशित कर रहा है। अगर प्रकाश को प्रकाशित करने वाला अंदर ना हो तो प्रकाश नहीं हो सकता। सूरज तो केवल माध्यम है उसकी किरणों का बाहर आ जाना, लेकिन किरणों का बाहर आ जाना कहां से प्रकाशित हो रहा है? जो सूरज को भी रोशनी, सूरज तो एक नाम है, एक चिन्ह है। जैसे एक नाम है राजेश, एक नाम है राखी, एक नाम है माला, लेकिन जो अंदर है उसका कोई नाम नहीं है। वो कहा ना, नाम रूप रंग भेद से न्यारा। अब नाम रंग रूप क्या है? ये गुलाब है, ये चमेली है, ये हरा है, ये पीला है, ये राजेश है, ये विनोद है, ये माला है, ये राखी है। ये क्या है? ये बाहर के नाम रंग रूप है। अब देखो, इनके रूप भी अलग हैं, इनके वस्त्र भी अलग हैं, इनका खाना पीना, इनका विचारधारा सब अलग है, लेकिन जो भीतर बैठा है वो सभी में एक है।
अब जो उसे एक को जान लेता है तो वहां अभेद मुक्त दृष्टि, और जो साधना और सत्संग गुरु के सानिध्य से अभेद मुक्त दृष्टि को प्राप्त कर लेता है, फिर वहां जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है। और फिर वो ये नहीं कि उसे गुरु बनना है या उसे सत्संग करना है। अगर आपने उस अवस्था से पहले ये विचार ले लिया और आपने अपना काम चालू कर दिया मनमुखी होकर, तो डूब जाएगी नैया। एक भी शब्द कहने के अधिकारी नहीं है हम। जब तक ना देखो अपने नैना, तब तक ना मानो गुरु के पैना। गुरु कौन है? गुरु वो प्रकाश पुंज है जो पूरी समग्र सृष्टि को प्रकाशित किए हुए है। फिर भी उसका प्रकाश कम नहीं होता। कहा ना, दोनों हाथ उलीचिए, दोनों हाथों से उलीचो, फिर वो कम होने वाला नहीं है। वो ऐसा ऐसा गहरा सागर है। लेकिन कुआं क्या है, तालाब क्या है कि अगर उसमें मिट्टी भर जाए, कुछ भर जाए तो वो खत्म हो जाएगा। ऐसे ही अगर तथाकथित हमने ज्ञान का बखान शुरू कर दिया तो हम डूब जाएंगे, क्योंकि वो तुम्हारी सीमा के अंदर है, वो असीम सीमा से बाहर है। ना वहां रात है, ना वहां दिन है, ना वहां समय है। जब ऐसी अवस्था में साधक साधना करते हुए उस अवस्था को प्राप्त कर लेता है, तो फिर वो करता नहीं, भोगता नहीं, वो हो रहा है, हो रहा है। और फिर निर्भर अवस्था, क्योंकि जो हो रहा है अपने आप ऑटोमेटिक, तो फिर उसमें भार कैसा? आप कुछ भी काम करो, जो आपसे जबरदस्ती काम करना पड़े तो उसमें कितना भार लगता है। लेकिन जो आपसे ऑटोमेटिक सहज हो रहा है वो क्या क्या होगा? निर्भर। तो जो निर्भर हो गया वो मुक्त हो गया, मृत्यु के पार चला गया, और भय खत्म हो। भय क्यों खत्म हुआ? अब वो देखता है कि अब ना मेरा जन्म है और ना मेरी मृत्यु है, ना मैं ज्ञानी हूं ना मैं अज्ञानी हूं, ना मैं मित्र हूं ना मैं शत्रु हूं, ना मैं स्त्री हूं ना मैं पुरुष हूं, ना मैं गुरु हूं ना मैं शिष्य हूं। मैं क्या हूं? उस महासागर की जो बूंद इस शरीर में आई हुई थी, अपना पता लग गया। क्या पता लगा? मैं कौन हूं, कहां से आया हूं और कहां चला जाऊंगा इस शरीर मिटने। उसे पहले ही अपने घर का पता लग गया। और जिसे अपना पता ठिकाना पता है वो रोज अपने घर जाएगा, अपने घर आएगा। सहज समाधि भली रे साधो, सहज समाधि भली। अब कबीर यहाँ कहते, इस अवस्था को कहते हैं कबीर, का आंख ना मूंदू, कान ना रूंधू, काया कष्ट ना धारू, खुली आंख से हंस हंस देखूं, सुंदर रूप निहारूं। लेकिन अगर आपने शब्द पकड़ लिए सुंदर रूप, अब कबीर के लिए है वो सुंदर रूप, आपके लिए नहीं है। आपने अभी उसको छुआ नहीं है। वो समझाने के लिए रूप कहा है कि उसका उसका रूप है, लेकिन वो कबीर के लिए है, वो नानक के लिए है, वो ओशो के लिए है। कहा ना, शब्द, अगर शब्दों को पकड़ोगे तो मर्म तक नहीं पहुंच पाओगे, और मर्म को पकड़ोगे तो शब्द छूट जाएंगे। वो अवस्था की बात कर रहे हैं कि वो अवस्था है जो मैंने साधना कर करके अपने को इतना कष्ट दिया था। अब मुझे ना साधना की जरूरत है, ना ज्ञान की जरूरत है, ना गुरु की जरूरत है, ना शिष्य की, क्योंकि सब में मैं ही हूं। मैं ही मैं ही मैं, या तू ही तू ही तू, बात एक ही है। जब मैं तो अहंकार से मुक्त वो ही गोविंद है। तू तू तो भी अहंकार से मुक्त वो ही गोविंद है। लेकिन जानने से पहले अगर जाना नहीं और जानने का दावा कर दिया, क्योंकि वहां दावेदारी है ही नहीं। बड़ा बड़ा गहरा सत्संग है, मेरी बात को पकड़ना बड़े ध्यान से। क्या जाना आपने अभी तक? क्या जाना? मन के रूप को भी अभी नहीं समझा, विचार को भी नहीं। अभी एक विचार आएगा उसके साथ जुड़ जाओगे। अभी किसी से प्रेम करोगे उससे जुड़ जाओगे, किसी से नफरत करोगे उससे जुड़ जाओगे, किसी की बात पसंद नहीं आए तो उससे जुड़ जाओगे।
किसी की बात पसंद आई तो उससे प्रेम करने लगोगे, किसी ने कुछ कह दिया तो अपने को अच्छा साबित करने लगोगे। तो क्या है ये? मन की तरंगे बार 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 बदल रही हैं, लेकिन जो साक्षी भीतर देख रहा है वो जानता है कि ये मन का खेल है, ये मन का सारा खेल है, और वो सबके मन को पढ़ लेता है, सबके अंदर पहुंच जाता है। एक ही आपके एक शब्द से, आपके एक शब्द से आपके पूरे जीवन को पढ़ लेता है सतगुरु, क्योंकि आपके मन की और भाव दशा को आपके एक शब्द से पकड़ लेगा। भले ही वो नहीं कहेगा, क्यों नहीं कहेगा? क्योंकि वो तुम्हें पास लाना चाहता है, अपने पास से भी पास, करीब से भी करीब रखना चाहता है। अगर तुम्हें जैसा तुम्हारे चित्त में चिंतन चल रहा है, तुम्हारी जो भाव दशा है, अगर उसने वैसे ही कह दिया तुम भाग जाओगे, तो बहुत फुसला फुसला के तुम्हें टिका के रखता है सतगुरु, क्योंकि वो इतना करुणामय है, इतना दया निधान है। ढूंढ मुझको अपने भीतर, मैं तो तेरे पास हूँ। मैं ना काशी, मैं ना मथुरा, मैं ना गिरी कैलाश हूँ, तेरे भीतर मेरी बैठक आंख से तू देख ले। मैं नहीं पृथ्वी की मूरत, मैं नहीं आकाश हूँ। ढूंढ मुझको अपने भीतर, मैं तो तेरे पास हूँ। तो गुरु को समझो, गुरु है क्या? तुम भी गुरु हो, तुम भी गुरु हो, तुम सब पहले से ही गुरु हो, लेकिन तुम वंचित हो अपने आप से। क्यों वंचित हो? क्योंकि अभी आपने उस अवस्था को नहीं जाना है, और वो अवस्था केवल प्रेम से ही जानी जा सकती है। जैसे जैसे, इसलिए पहली सीढ़ी है गुरु। अभी हमने ओशो को इतना पढ़ लिया, सबसे ज्यादा जितना तुमने पढ़ा है, जितना तुम सबसे ज्यादा भ्रमित हो जाओगे। मैं भ्रमित क्यों नहीं हुई? मैंने कोई एक अक्षर नहीं पढ़ा, मैंने केवल और केवल फकीर के प्रेम को पढ़ा। उन्होंने कहा था, फकीर बाबा की बात मुझे याद आती, मेरी आंख आज भी भर आती है। उन्होंने, जब मैं बहुत छोटी थी, बड़े बचपन में, वो सत्संग तो किसी और को दिया करते थे, बड़े बड़े लोग उनके सामने बैठा करते थे नतमस्तक होकर, लेकिन वो सत्संग मेरे अंदर ऑटोमेटिक, क्योंकि वो फकीर के साथ मेरा अनंत जन्मों का जो संबंध था, वो बीज डल रहा था मेरे अंदर, और वो डेवलप हो रहा था। तो सत्संग का संस्कार मेरे अंदर चला गया। फकीर कहते थे कि जो पहली क्लास से चूक जाएगा उस वो अंतिम क्लास में नहीं जा सकता। आप पहली दर्जा पास करो, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे सब दर्जे पास करके सब तुम पीएचडी होल्डर बनते हो। लेकिन ओशो क्या है? ओशो पीएचडी होल्डर है, और ओशो ने जो इतनी गहराई और ऊंचाई के शब्दों के माध्यम से सत्संग दिए हैं, क्योंकि साधना में तो कठिनाई लगती है, साधना में तो तप लगता है, छोड़ने में तो बड़ा कष्ट है, पकड़ने में क्या, शब्दों को पकड़ लो। इसीलिए ओशो के सन्यासी इस पृथ्वी पर, अगर ओशो जितने क्रांतिकारी हुए हैं उससे कहीं गुना ज्यादा ओशो के सन्यासी भ्रमित हो गए। मैं खुले स्टेज पे इस बात को बड़े खुले शब्दों में कहना चाहूंगी कि इस पृथ्वी पर जितने ओशो स्पष्ट थे, जितने ओशो क्रांतिकारी थे, जिस बेबाकी से उन्होंने हर धारणा को तोड़ा है, उतने ही आज ओशो के सन्यासी भ्रमित हो, टुकड़ों टुकड़ों में ज्ञान पढ़ते हैं, सुनते हैं, यहाँ से एक कड़ी उठाई, यहाँ से एक कड़ी उठाई, यहाँ। लेकिन तुम्हारी भाव दशा, अंतरकरण, तुम्हारा चित्त क्या मांग रहा है? कई साधक मेरे पास आते हैं, कई स्त्रियां मेरे पास आती हैं, कई पुरुष मेरे पास आते हैं, उनकी काम वासना, बहुत से पुरुष तो मेरे पास इसलिए आ जाते हैं कि उनको काम वासना सता रही है, लेकिन मैं जब उनको बोलती हूं तो फिर वो नतमस्तक होते हैं। कई स्त्रियां बोले हम तो उन स्वामी जी से प्रेम करते। कौन सा प्रेम? कौन सा प्रेम? प्रेम तो वो डोर है जहां तुम्हें शरीर की आवश्यकता ही नहीं है, तुम छू भी नहीं सकते बिना बिना किसी की इजाजत के। मुक्ति क्या है? मुक्ति है दूसरे को बिल्कुल मुक्त करना, और मुक्त वो ही कर सकता है जिसे अपनी मुक्ति का पता है, जिसे अपनी मुक्ति का एहसास है। नहीं तो प्रेम के नाम पर, धर्म के नाम पर
गुरु के नाम पर, शिष्य के नाम, जितना शोषण इस मनुष्य जाति का हुआ है, हो रहा है और आगे भी होगा, अगर वास्तविकता को नहीं समझा गया। वास्तविकता को समझो। पहली बात तो इस धरती पर गुरु का मिलना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। जगह जगह देखो कितने यहाँ आडंबर, कितना यहाँ। तो कहा ना कि एक सतगुरु का मिलना, गुरु को ऐसा चाहिए शिष्य का कुछ ना ले, और शिष्य को ऐसा चाहिए गुरु को सब कुछ दे, तब मिलन है, तब ऑटोमेटिक मिलन है। दोनों तरफ से बात एक ही है, देने वाला और लेने वाला अलग नहीं है, केवल भाव का खेल है, केवल भाव का। अगर आपका भाव पल पल बदल रहा है तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें बचा नहीं सकती। तुम यहाँ पृथ्वी पर अपने कर्म भोग कर तुम्हें जाने पड़ेंगे। देखो ना कर्म में कितनी भिन्नता है, किसी को टीबी है, किसी को कैंसर है, किसी को अपाय। हमें भी नहीं पता, जो मैं आज ये शब्द बोल रही हूँ मुझे भी नहीं पता कि जाने अनजाने में मुझसे क्या भूल हुई होगी पिछले, जब ये दृष्टि मालिक ने नहीं दी थी उससे पहले, क्योंकि बेहोशी में यहाँ सभी कर्म करते जा रहे हैं, सब कर्म करते जा बह रहे हैं बस मन के अधीन, जो भी मन में आ रहा है करते जा रहे हैं, करते जा रहे, एक जानवर की तरह। लेकिन जो दृष्टि को उपलब्ध है वो जान लेता है, वो कहना है हर कदम उसका रोशनी में पड़ता है। कौन सी रोशनी में? वो गुरु ज्ञान, वो गोविंद जो अंदर प्रकट है। अब वो गोविंद की आंख से देखता है, और गोविंद की आंख कभी कोई गलती नहीं कर सकती। जैसे एक छोटा बच्चा 1000 गलतियां करते हैं, लेकिन माँ उसको बार बार, क्योंकि माँ की दृष्टि देखती है, बच्चा नहीं समझता है। इसीलिए गुरु की महिमा है, गुरु की दृष्टि देख लेती है, उसको बार बार समझाते, रुको रुको, खोटे कर्म न करना, खोटी ना बात कहना, है मेरे प्यारे भाई, देखो संभल के चल। तुम्हारी थाली में तुम्हारा ही भोजन बनेगा वो कल को, फिर रोना मत, फिर मत कहना कि मेरी तो पत्नी ने ऐसा भोजन परोसा है, मेरे तो पति ने ऐसा किया है। नहीं, तो कहा ना समझदार तो चुप ही रहता, मूर्ख शोर मचाता, मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता। वो तुम्हारी थाली में तुम्हारा ही भोजन है, किसी और का नहीं है। ये कर्म क्षेत्र है, और कर्म से संत हो, महासंत हो, परम संत हो, कोई नहीं बच सकता। इसलिए तुम उस बात की चिंता मत करना कि तुम परमात्मा में मिलो या ना मिलो। तुम इस बात की चिंता करना कि अगर वास्तव में चूक गए तुम उसके मिलन से, तुम्हारा अगला जन्म हो तो तुम्हारा सही जगह जन्म हो, ताकि तुम्हारी यात्रा फिर शुरू हो सके, फिर तुम्हें गुरु मिले, फिर तुम शरणागत होकर अपने 1-2 जन्म लेने के बाद फिर तुम अपनी अंतिम अवस्था में पहुंच सको। लेकिन आपने अगर ये कर्म के सिद्धांत को नहीं समझा तो तुम धर्म के सिद्धांत को नहीं समझ सकते। धर्म उसी को उपलब्ध होता है, क्योंकि धर्म मनुष्य का स्वभाव है, धर्म तुम्हारे अंदर है, धर्म बाहर नहीं है। जो कर्म को समझेगा वो ऑटोमेटिक धर्म की तरफ चला जाएगा। जो कर्म को नहीं समझेगा वो उल जलूल कर्म करता जाएगा, अध्यात्म भूल जाओ। फिर कहा ना बहुत तलवार की धार पर चलना है। तुम मनोरंजन के लिए कुछ भी करोगे और रात को राम राम जपोगे, इम्पॉसिबल, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा होता तो इतने बड़े बड़े मंदिर बने हुए हैं, इतने बड़े बड़े धन्ना सेठ लोग हैं, जाके दिन भर पाप करते और शाम को जाकर मंदिर में घंटी बजा देते, तो धर्म तो बड़ा सस्ता हो जाता। नहीं, धर्म तुम्हारे मूल में स्थापित है पहले से ही, बस तुम्हें जब उसको जानोगे। और जानने की विधि क्या है? अपने कर्मों पर ध्यान दो,
तुम सुबह से शाम तक क्या देखते हो, क्या बोलते हो, क्या चाहते हो, इससे तुम्हारा जीवन बनता है। फकीर कहा करते थे कि तुम अपने जीवन के निर्माता हो, तुम जैसा चाहे अपने जीवन का निर्माण कर सकते हो। पेड़ की तरह है तुम्हारा जीवन, बीज से वृक्ष बना और वृक्ष से फिर वापस बीज बना। तो चेतना का भी यही है, जैसे जैसे तुम्हारा चेतन होगा, ऐसे ऐसे तुम्हारी दृष्टि खुलेगी। और दृष्टि खुल, कहा ना कि साथ में संगत में जितने लोग हैं वो भी तर जाते हैं, क्योंकि वो बार बार हाथ पकड़ के कहता है नहीं ऐसा मत करो, क्योंकि उसकी करुणा, उसका प्रेम, उसकी दृष्टि देखती है कि ये तुम्हारा ही तुम्हें वापस मिलेगा। इसलिए कोई भी कृत्य ऐसा मत करो। दुनिया कर रही है, दुनिया साधक नहीं है, दुनिया को परमात्मा की जरूरत नहीं है, लेकिन वास्तविकता को जो जानना चाहता है, जो परमात्मा को मिलना चाहता है, वो परमात्मा के जैसा होकर ही मिल सकता है। जैसा होकर ही क्यों कहा है? क्योंकि वो तुम्हारे अंदर बैठा मौजूद है। स्वयं को जानो, कहा ना पहला पहला कदम, मैं कौन हूं। शरीर को छोड़ो, मन को छोड़ो, आत्म में अपने दर्शन करो, आत्म दर्पण में अब स्वयं को देखो। जब आत्म दर्पण की तरह खाली हो जाती है, तुम्हें क्या दिखता है? फिर वो ही गोविंद दिखता है। जिधर देखता हूं उधर तो ही तो है। इसलिए मुझे मन के कृत्य सब दिखाई देते हैं, और मन के अधीन इतना मजबूर है इंसान। देखा ना कितना मजबूर है, अभी कितनी बड़ी बड़ी घटनाएं घट रही हैं। मुझे नहीं पता कि बात सच है या झूठ है, मुझे नहीं पता, लेकिन आशाराम बापू जेल काट के आए, राम रहीम जेल काट के आए, अभी एक 3 साल के बच्चे को प्रेम किया होगा उसने, क्योंकि वो बच्चा बाधा बन रहा था, उस पटक के उसको बच्चे को खत्म कर दिया। तो क्या ये वासना इतनी आपके अंदर, बेहोश हो गए, होश खो गया, बिल्कुल बेहोश हो गए। क्या भी बस वो ही दिखता है मुझे, बस ये स्त्री चाहिए, ये पुरुष चाहिए। देखो ड्रम में बंद बंद करके अपने पतियों को अपने, तो क्या ये कलयुग की प्रकाष्ठा है? जब दृष्टि देखती है तो वो इन कृत्यों के लिए ही वो मनुष्यता का जन्म, मनुष्यता का निर्माण करना चाहते हैं, कि तुम्हारे भीतर, तुम्हारे मूल में वो मनुष्यता जगे जो तुम्हारे पास है ही। ये रिश्ते, ये नाते, जहां भी तुम्हारा प्रेम का संबंध है, अगर वास्तविकता में तुम्हें उस प्रेम का संबंध मिला है गुरु और शिष्य रूप में, तो उसको बड़े बड़े संजो कर रखो, छूट ना जाए। अगर कोई पकड़ने वाली चीज है, संभालने वाली चीज है, तो वो गुरु और शिष्य का संबंध है। गुरु भी इसी तरह संभालता है शिष्य को, जैसे शिष्य गुरु को संभालता है। दोनों तरफ से एक है। वो भी बिल्कुल अथाह प्रयास करता है कि तुम पास रहो, तुम निकट रहो, तुम कहीं तुम्हारा कोई संस्कार ऐसा ना, अगर कहा ना बार 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 अगर सत्संग में आती रही, तो तुम्हारे अगर ऊंच नीच वाले कोई संस्कार अंदर आ भी गए, तो वो गुरु ज्ञान से, गुरु के सानिध्य से कट जाएंगे। कहा ना जैसी संगत ऐसी रंगत। तो अपने आप अपना जीवन, मेरे प्यारे मित्रों, अपना जीवन बड़ा प्रेम पूर्ण जिए, सुंदरता से जिए। जो मालिक ने आपको ड्यूटी दी है, जहां जिस संबंध में भी कोई आपने मित्र बनाया, उसके साथ पूर्ण ईमानदारी से रहें। बच्चों के साथ, पत्नी के साथ, पति के साथ, यहीं से शुरू होगी आपकी यात्रा। फिर गुरु मिले फिर क्या कमाना। फकीर कहा करते थे कि जिसने रेडियो बनाई उसने जन्म खो दिया रेडियो बनाने में, लेकिन जिसने रेडियो खरीद ली पैसे देके, उसने भी वैसा ही उसी गाने का आनंद लिया, और जिसने खरीद ली उसने भी एक क्षण में वही आनंद लिया। तो यहाँ ये एग्जाम्पल, ये उदाहरण दिया जाता है कि गुरु मिले फिर क्या कमाना। जिसको गुरु मिल गया और गुरु पर श्रद्धा हो गई, प्रेम हो गया, तो उसकी लॉ ऑफ रेडिएशन ऑटोमेटिक काम करने लगेंगी। ऑटोमेटिक का मतलब ये नहीं कि तुम कुछ ना करो, तुम उनके बताए दिशा निर्देश पर चलते रहो, और जल्दी मत करना, क्योंकि बीज से वृक्ष बनने में समय लगता है।
ये अनंत अनंत जन्म से आपकी यात्रा चली आ रही है और अंत तक वो ही रुकता है। देखा ना कि तूफान आते हैं, छोटे मोटे पेड़ घर ऐसे ही गिर जाते हैं एक हवा के झोंके में, लेकिन जो सच्चा, जिसकी जड़ें बहुत अंदर तक हैं, जिसका प्रेम बहुत गया, फिर वो बाहर की परत को नहीं देखता। और बड़े बड़े उदाहरण है, फिर समय आने पर मैं आप लोगों को बताती रहूंगी। मुझे लगता है मैंने बहुत कुछ कह दिया, आज बहुत व्यस्त थी और व्यस्तता के कारण फिर मुझे अंदर से उस मालिक का हुक्म आया कि जब मैंने इतनी व्यस्तता में एक भी काम संसार का नहीं छोड़ा तो मैं अपने गुरु की सेवा कैसे छोड़ सकती हूँ। ये मेरा काम नहीं है। कहा ना कि ये गुरु की सेवा है। और गुरु की सेवा क्या है? उसकी वाणी को, उसके सत्संग को जन जन तक पहुंचाना, ताकि तुम्हारे मन को शांति मिले, तुम्हारा जीवन सुंदर हो। इसलिए मैं ये सत्संग देने के लिए आपके बीच आई हूँ। और ये हुक्म है उस मालिक का कि कर्म क्षेत्र में बार बार कहती हूँ, तो मुझे भी आप लोगों के बीच ड्यूटी लगाई गई है। यहाँ ना कोई गुरु है ना शिष्य है, लेकिन फिर भी अंदर जिसके वो प्रकट है उसको गुरु नाम दिया है, यानी गुरु नाम ज्ञान का है। और ज्ञान कौन सा? कि सब में एक ही है, कोई दूसरा नहीं है। अभेद मुक्त दृष्टि, कोई ना बैरी है ना मित्र है ना कोई संबंध है। केवल क्या संबंध है? जो मेरा और आपका जुड़ा है, केवल प्रेम का। प्रेम कौन सा? कि मैं तो चला गया अपने घर, तुम भी मेरा हाथ पकड़ो और चलो साथ साथ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। सभी को मेरा बहुत हृदय से प्रेम नमन, सच्चे हृदय से शुभभावनाएं देती हूँ कि तुम्हारा जीवन सुंदर हो, सुखी हो, तुम्हें तुम्हारी मंजिल मिले, तुम्हारा ये संसार भी पूरा हो और तुम अंतिम में अपने घर शांति से जा सको। सबको मेरा शुभकामनाएं। किसी का कोई प्रश्न है तो प्लीज आप रख दें, तो फिर हम आरती करेंगे और फिर निदा लेंगे। जी कहिए। नमन जी, नमन नमन। कैसे हैं विजय जी? कृपा है माँ जी, कृपा है। सत नमन। बहुत सुंदर, धन्यवाद माँ जी, धन्यवाद माँ जी। शुक्रिया मालिक का, बहुत बहुत शुक्रिया सर। हमारे बीच कल्याण बाबा हैं। कल्याण बाबा कुछ कहेंगे? सत सत नमन मातेश्वरी, सत सत नमन मातेश्वरी। कल्याण बाबा बहुत बहुत प्रणाम, हृदय से बहुत प्रणाम मेरा आपको। बिल्कुल आपने सत्य कहा। कुछ ओशो सन्यासी जो है आधा अधूरा ज्ञान, उनका आधा अधूरा ज्ञान सुनकर बदनाम कर रहे हैं। और कुछ महिलाएं हैं जो निर्वस्त्र हो रही हैं, तो ओशो ने तो निर्वस्त्र की क्या बात करी है। उन्होंने तो नकारात्मक सोच को खत्म करने की बात कर रहे हैं। हमारे अंदर काम क्रोध लोभ मोह की जो परतें चढ़ी हुई है, उन परतों को हटाने की बात कर रहे हैं। मगर आज पता नहीं उन लोगों को क्या हो गया है, थोड़ा सा ज्ञान पाकर तो ओशो को बदनाम करने में लगे। कल्याण बाबा, ये संस्कार की बात है। अभी समय नहीं आया इसलिए गिर जाता है बार बार। उनके बस की बात नहीं है कल्याण बाबा, इसलिए सत्संग की महिमा की सबके लिए शुभ भावनाएं। सब शब्दों को समझना, शब्दों की गहराई पर पहुंचना, उसके में बात कर रहे हैं, कहाँ बात कर रहे हैं, किस लिए बात कर रहे हैं, इसका कोई विचार नहीं किया, इसका कोई अध्ययन नहीं किया और मनमानी बातों को कहने लगते। बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने सत्संग लिया नहीं ना बाबा, उन्होंने सत्संग लिया नहीं। अगर सत्संग एक भी बूंद सत्संग के अंदर चली जाए तो कृत्य बदल जाएगा, जीवन बदल जाएगा, वाणी बदल जाएगी।
तो उनका भी दोष नहीं, मैंने इसी के ऊपर सत्संग दिया कि उन्होंने शब्दों को पकड़ा है, ध्यान को नहीं पकड़ा है। ध्यान है स्व में स्थित हो जाना। जब तक आप स्व को अंदर नहीं जानेंगे तब तक ये मन कृत्य कराता रहेगा, उनके बस की बात ही नहीं है। मैंने कहा ना कि साधना की बात है, कठिन है राहपन घट की। जब तक आप स्वयं के भीतर नहीं जाएंगे तो बाहर मन खेल खिलाता रहेगा खेल, और इसको ही हम सब समझ लेंगे। इसलिए समझ लेंगे कल्याण बाबा, क्योंकि ये जन्म जन्म से हम यही करते आ रहे हैं ना, बातों से ही हम जीतना चाहते हैं। हमें वाणी का पता ही नहीं कि ये वाणी को बल देने वाला जो आवाज आ रही है, ये साउंड कहाँ से आ रही है? ये साउंड वहीं से आ रही है। अगर ये ना हो तो फिर शब्दों का महत्व तो देखो मन से भी है, और शब्दों का महत्व फिर सत्संग से भी है। बात तो दोनों है, सच भी यही है और झूठ भी यही है। लेकिन और झूठ और सच को कौन देखेगा? जिसने अपने अंदर उस स्वारस को जिया है, उस ध्यान को पकड़ा है अंदर। ध्यान क्या? अपने को जाना। ध्यान लोगों ने ध्यान को नहीं समझा। ध्यान का मतलब लोग समझते हैं कि 2 मिनट आंख बंद करके बैठ गए, 4 घंटे आंख बंद करके हो गया ध्यान। नहीं, ध्यान का मतलब है अपने चित्त की अवस्था को देखना, अपना जो अनुभूति है अंदर। शरीर को छोड़ो, मन को छोड़ो, आत्मा में जब दर्पण की तरह आपको उसकी अनुभूति होगी तब आप बी अटैच, आसक्ति मुक्त, एज इट इज काम करेंगे ऐसे। यहाँ कोई इसलिए तो गुरु को पहचानना बड़ा दुर्लभ है, बड़ा मुश्किल है गुरु को जानना। क्योंकि आप जैसे करते हैं, आप जैसे खाता है, आप जैसे उठता है, आप जैसे बैठता है, कैसे पहचानोगे? लेकिन वो बदल गया अंदर से। क्या बदल गया? उसने जान लिया। बूंद समानी सागर में, ताते काल ना खाए। जाप मरे अजपा मरे, अनहद भी मर जाए। यानी मैं जो सुनता था वो धुर की वाणी, जो मुझे उस दौड़ को खींच कर ले गई थी। ये गुरु राज देता है, रहस्य देता है, कैसे बैठना है, कैसे। अभी तो ये पूछते ही नहीं मेरे से कि हम ध्यान में कैसे बैठे। अभी तो मन से प्रश्न करते हैं। मुझे ये कोई नहीं पूछने वाला है कि हम ध्यान में बैठे कैसे, विधि क्या है बैठने की, मन को कैसे छोड़े हम। वो तो कोई पूछता नहीं। वो अपने मन से और बुद्धि से मुझे प्रश्न करते हैं। मन बुद्धि से प्रश्नों से कोई हल होने वाला नहीं है। जब चित्त का चिंतन बदले और फिर भी मन आवाज उठाए तो फिर मेरे से प्रश्न करे कि हम ठहर रहे हैं। लेकिन कभी कभी हमारे साथ फिर ऐसी घटना घटती है तो फिर गुरु समाधान देता है। और कितने लोग तो कल्याण बाबा मेरे पास मुझे ज्ञान देने आ जाते हैं। मैं कहती हूँ भाई मुझे नहीं चाहिए माँ जी ऐसा है, माँ जी वैसा है, माँ जी वैसा है। मतलब उनके पास इतना ज्ञान है आप सोच नहीं सकते। पढ़ लिया, ओशो की पुस्तक पढ़ ली, ओशो की कैसेट रात दिन, क्योंकि इजी मिल गया सब कुछ, बहुत इजी मिल गया। पहला अधिकारी शिष्य को ज्ञान दिया जाता था, लेकिन अब अधिकारी अनधिकारी सबको चूरन की तरह बांट दिया गया। इसलिए कोई लाभ होने वाला, कोई 1.5 लाख, कोटिन में कोई कोटि, लाख करोड़ में कोई एक शिष्य बनेगा, और लाख करोड़ में कोई एक गुरु तत्व को प्राप्त होगा। और जो गुरु तत्व को प्राप्त होगा वो गुरु का काम करेगा। गुरु विराट है इस पृथ्वी पर, एक है। गुरु अनंत थोड़ी है। जब नानक को साधना करते करते समय गुजर गया और नानक कहाँ पहुंचे, देखो आज क्या हो रहा है गुरुद्वारों में, उनके शब्दों को पकड़ लिया गया। एक ओंकार सतनाम। उन्होंने क्या कहा, जब वो ओंकार की धुन में बैठे थे, हमारे अंदर 5 धुन बजती है। ये 5 नाम की धुन राधा स्वामी में ये देने का एक दस्तूर है। तो 5 नाम की धुन को प्राप्त करते 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 जब ओंकार में उस ओंकार में पहुंचे, उस ओंकार में जब पहुंचे तो ओंकार को सुनते 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 वो लीन हो गए उसमें। और लीन हो गए तो वो गोविंद अंदर प्रकट हो गया। जब गोविंद अंदर प्रकट हुआ तो कहा ना, वाहे गुरु सतनाम, वाहे गुरु सतनाम, वाहे गुरु। अच्छा ये है सत्य, आओ हो ये है गुरु। नानक तो पहले भी वही थे, ढूंढ रहे थे, लेकिन वो पहले नानक थे, गुरु नहीं थे।
लेकिन जब नानक के अंदर वो प्रकट हुआ, ब्रह्म रहे काया केवले बिना काया ब्रह्म क्या, तो नानक बोल उठे सतनाम वाहिगुरु, एक ओंकार सतनाम। यानी उस ओंकार को पकड़ते हुए इस सत्य तक पहुंच गया मैं, सतनाम तक पहुंच गया मैं। तब उन्होंने उनके अंदर से फूट पड़ी ये वाणी, और जब फूटी तो आज देखो, आज तक उनकी वाणी जगमग जगमग हो रही है। तो कल्याण बाबा किसी के बस की, कहा ना कि दोष दृष्टि से मुक्त, और दोष दृष्टि से मुक्त कब होंगे, जब आपको भीतर एक तत्व का दर्शन होगा। अगर मन के अधीन होकर हमने दोष देखने शुरू किए तो भी हम फेल हो जाएंगे। मन से मुक्त होकर तब जो दिखाई दे रहा है मन का भ्रम, तब उसको कहना सत्य है। लेकिन पहले अपनी अवस्था को हमें प्राप्त करना है, तब तक हमें वाणी को विराम देना चाहिए। कल्याण बाबा यही मुझे फकीर ने समझाया, तो मैं तब तक नहीं बोली जब तक उसका हुक्म नहीं आया। हुक्म आया तो अपने आप को गुरु बोलता है, मैं नहीं बोलती। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। और गुरु की तो एक झलक, अगर वाकई तुम गुरु के पास आए हो, उस भाव से आए हो। वो लोकेश को पूछो उस स्थिति को। लोकेश जब मेरे पास पहली बार आया भी है यहाँ, लेकिन उसको संभाल कर रखना बड़ी मुश्किल बात है। लोकेश जब मेरे पास आया तो मेरी कोई बात लोकेश से नहीं हुई, मैं लोकेश को नहीं पहचानती थी। राजेश से बात हुई या विनोद से बात हुई, मुझे नहीं पता, दोनों में से किसी से हुई, लोकेश बताएंगे इस बात को। जब आया तो बड़ी इनके चेहरे पर इतनी मायूसी और ऐसी दशा, मतलब मैं सोचने पर मजबूर हो गई। तो मैंने राजेश को पूछा, ये कौन आया है? जब गुड़गांव में प्रोग्राम था, ये कौन है? मेरी दृष्टि गई, क्योंकि वही है फिर भीतर की बात, क्योंकि वो जानन हारा जान लेता है। और आज देखो उसका खिला हुआ चेहरा, उसके वस्त्र बदल गए, उसका देखने का ढंग बदल गया, उसका चेहरा में मोहरा बदल गया। और लगता ही नहीं वही लोग कैसे जो बोझ से भरा हुआ, और एक जैसा शरीर को भी एक खींच रहा है। और ये दशा कि माँ मैं जीना ही नहीं चाहता, और ये कहा कि माँ मैं काम करना ही नहीं चाहता, मैं आपकी शरण में रहना चाहता हूँ, मुझे अपनी शरण में ले लो। मैंने कहा नहीं, आपको काम करना है। बोले सब छूट गया मेरा काम, मेरे पास कुछ नहीं बचा है, बिल्कुल खाली हो गया। मैंने कहा नहीं, तुम्हें काम करना है, तुम्हें काम मिलेगा, तुम संसार को भी जियोगे, तुम अध्यात्म को भी जियोगे। आज पूछो आप लोकेश से इसकी दशा। लोकेश थोड़ा अपने बारे में बताओ आप इन लोगों को, ताकि इन्हें। प्रणाम माँ जी, सभी को प्रणाम। प्रणाम। बस उस समय की व्यथा तो बस मुझे पता था, या मेरी माँ को माँ ने मुझे पहले फर्स्ट टाइम में देखा और पहचान लिया कि भाई बच्चा बड़ा उदास है, निराश है। और बस आगे की प्रक्रिया सब आप जानते हैं, सब चीजें अच्छे से हुई हैं, कोई दिक्कत नहीं। और आज मैं काफी अच्छे स्तर पे अपना काम कर रहा हूँ, जीवन अच्छा व्यतीत कर रहा हूँ, सब बढ़िया है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। माँ जी का आशीर्वाद है। माँ तो पल पल हमेशा साथ ही रहती है ना, तब तो कोई इनके बिना तो मैं कुछ कोई काम ही नहीं करता, मन ही मन में हो जाता है सब कुछ। जय हो, जय हो। बहुत सुंदर। और किसी को कोई भाव रखने हैं? माला, राखी। प्रणाम रोहिला, प्रणाम। सुनाओ। मुझे, मैंने आपके साथ मैसेज भी किया था उस दिन, बहुत ज्यादा याद आ रही थी। और मैम मेरा ये जैसे हम लोग ऐसा हाथ करके बैठते हैं, मैं ना किताबें और ज्यादा ऐसे मोबाइल में भी इतना नहीं देख पाती, और मुझे ऐसा ज्ञान नहीं है कि जैसे बहुत से रामायण देखते, ये देखते, किताब पढ़े, मुझे इसका भी नहीं है, मैं पढ़ भी नहीं पाई हूँ कुछ ऐसा पहले वो रख। तो माँ ऐसे बैठते जैसे पूरा हाथ
हाथ को और अंगूठों को टच करते, पूरी उंगलियों को, जैसे भी बैठते ना, आपको बेटा ने देखा तो ऐसे के, मतलब इसका क्या अर्थ, कैसा मतलब, किस? मैं समझी नहीं, क्या कहना चाह रही रोहेला, फिर से कहो। माँ जैसे हमें ना हाथ को ऐसे जोड़ के बैठते हैं, हाँ जोड़ के हाँ। मिलाकर बैठते हैं, पूरी उंगली से उंगली मिलाकर बैठते हैं, पूरा पंजा दूसरे से टच कर, तो माँ ऐसे कैसे नाभि पे रख कर बैठते हैं ये ऐसे? हाँ अच्छा, तो ऐसे आप, हाँ हाँ, तो फिर क्या कुछ अनुभव हुआ ऐसे बैठने से? हाँ, तो माँ ये ऐसे बैठने से मुझे पहले, जैसे मैंने आपको बताया था कि मेरे साथ ऐसा सौरा, माँ मुझे ये दिखता है माँ ऐसा। हाँ हाँ हाँ। तो माँ ये ऐसे के, मतलब बैठने का कोई अर्थ पूछ रही थी माँ, ऐसे कैसे बैठते होंगे? मैं तो बस जैसा बताया मुझे जो आता तो बैठ गई, पर मुझे फिर मेरा अंदर प्रश्न उठा माँ कि ये बैठने का अर्थ क्या है, हम ऐसा क्यों बैठते, ये अर्थ क्या है, इससे हमें क्या लाभ? ये हाँ, ये जो हमें दिखते हैं ना अंदर में, रंग रूप या कुछ भी, ये हमारे जैसे ना, जब पानी बहुत तेज हो, जब साधना गहरी हो जाती है तो पानी बहुत तेज हो तो कूड़ा करकट साथ में बहा के ले जाती है वो ना। तो इसी तरह से जब हम साधना की स्थिति में बैठते हैं तो ये मन के विचार है, तरंगे है, तो ये बहते भी तो कहा ना, विचारों के साक्षी रहो, जो भी घटना घट रही है उनको देखते रहो। तो ये क्यों कहा गया है? क्योंकि ये अब खाली हो रहे हैं आप, ये बह रहा है आपसे, निकल रहा है। कितनी भी सुंदर से सुंदर घटना है, अगर वो आपके अंदर बह रही है और आप उसे देख रहे हो तो वो निकल रही है, क्योंकि दबे हुए हैं ना। हाँ, पता नहीं हमने कितनी पूजाएं की, कितने हमने संस्कार लिए, कितने हमारे गुरु बने, कितना हमने क्या क्या किया, हमें नहीं पता है जी माँ। हमको कोई खबर नहीं है। लेकिन जब हम अपना अनुभव शेयर करते हैं गुरु के सामने तो गुरु वहीं से उस बात को काट देता है कि नहीं, ये ठीक है, निकल गया, अब आगे बढ़ो, वो रोकने नहीं। तो तुम बिल्कुल गंगा की तरह, जिसमें कोई भी एक पत्ता भी नहीं है, कुछ भी, निर्मल, बिल्कुल निर्मल धार, जैसे ये शिव का दिया है ना, शिव के यहाँ से सहरदार से निकल रही है वो ये नहीं कि वो तो एक कहने को कि गंगा निकली, गंगा नहीं निकली, वो अमृत धार निकली, सहस्त्रधार खिल गया उनका और अमृत निकल पड़ा उनके अंदर से, वो शुद्ध निर्मल। तो जो ये बीच के पड़ाव है सब तो है ना, और इनको बस देखते रहो और चलते रहो, ये आपके बस में ना आने हैं ना जाने हैं, तो ये बहने दो, बस इसको बहने दो, साक्षी रहो। जी माँ। ठीक है जी माँ, बहुत बहुत धन्यवाद माँ, बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया शुक्रिया माँ प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम। अरे माँ, मैं जो बता रहा हूँ, पूरा दिन रात बस यही चिंतन रहता है, तो कभी कभी आवेग में आ जाते, भजन रख देता हूँ, कुछ पोस्टर रख देता हूँ, ऐसा पूरा दिन रात सो जाओ, सुबह उठो तो भी आपका चिंतन रहता है, तो क्या करूँ? बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। आपके करने से थोड़ी हो रहा है, ये आपकी कृपा हो रही है, देखो और ना। मैं आके कुछ न कुछ भजन रख देता हूँ, तुम्हारा फोटो रख के, फिर सोचता हूँ चलो मैंने गुरु का, पर थोड़ा अंदर पता नहीं चलता है कि मैं अब क्या करूँ, इतना तेज के बता नहीं सकता मैं। मैं बात करूंगी आपसे। अनुभूति जो क्या सिर के ऊपर है अनुभूति? है अनुभूति जो है आपको कहाँ है फिलहाल? आपकी केंद्र कहाँ है? पूरा चिंतन आपके पास है, और 1 साल से ध्यान नहीं लग रहा है मेरा। अच्छा। एक बार गए सावन महीने में ऐसा हुआ था, बात जाहिर नहीं करनी थी मुझे, मगर फिर भी आपको ऐसा मौका नहीं मिलता है कि मैं आपसे रूबरू बात कर सकूं। हाँ, नहीं अभी आप यहाँ नहीं करें, मैं आपसे पर्सनल बात करूंगी और आपको मैं आप बहुत बहुत सुंदर अवस्था में, आप ये ना सोचो कि ध्यान नहीं बनता है। अब ABCD पढ़ने वाला चला गया टाइम, वो ध्यान जो हो चुका आपके अंदर उसको आप ढूंढ रहे हैं, वो बीत गया, वो नहीं आएगा। अब आपको अगला कदम, अगली सीढ़ी के डंडे पे चढ़ना है। अब आपको तो आज मैं जाहिर कर देता हूँ माँ, कोई बात नहीं। ऐसा हुआ, बैठा था, ध्यान नहीं कर रहा था, खाली बैठा था। मैं डेली बैठता था, मगर उस दिन ध्यान के लिए नहीं बैठा हूँ मैं, ऐसे बैठा था घर के अंदर ने, जैसे अपने सर से ऊपर से कोई प्रकाश निकला, और जैसे आप जब जितना
पलक झलक झपक करते न, बस उतने वो वापिस आ गया बराबर। बस ये अनुभूति बात, फिर ध्यान लगता नहीं इतना। महसूस होता है मगर उतना नहीं होता है। अब मांग रहे हैं ना, वो देखो अचानक घटा, वो मांग नहीं थी वहां। हाँ, वो मांग नहीं थी वहां। मांग का मतलब क्या है? जब भी मांगोगे अहंकार, क्योंकि तुम जबरदस्ती कर रहे हो उसके साथ, जो भी मालिक की कर, गुरु प्रसाद, क्या कहा? गुरु प्रसाद। वो ऑटोमेटिक आपको मिलता रहेगा, और आपको मिला है, और पहले भी मिला है, और अभी भी मिलेगा, आगे बहुत बहुत। लेकिन जो गुजर गया उसकी प्रतीक्षा नहीं करनी है आपको, जो आगे होगा बस उस वो होने दो, होने में आ जाओ, होने में, मांगने में, होने में। आज दाल खाई है, कल सब्जी मिलेगी, परसों चटनी मिलेगी, तो वो नहीं है वो दाल बड़ी स्वाद थी, अगर उसमें रहते तो फिर आप दाल में ही रुक गए है ना। तो जो गुजर गया, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो, जो गुजर गया उसका इंतजार नहीं। शरणागति क्या है कि बस भरोसा। भरोसा क्या है? बस आने दो जो उसके प्रसाद में आएगा। जैसे रोहेला बता रही है, रोहेला क्या, रोहेले का है, वो प्रसाद लेती रहती है, वो कभी ना मांगती, ना वो कहती, ना वो कुछ जिज्ञासावंश कोई प्रश्न उठता तो पूछ लेती वो बस, लेकिन वो कभी मांग नहीं है उसकी। घर में भी बोलते हैं, बोले तुम इतना क्या पागल हो जाओगे। अरे भाई मैं क्या करूं? नहीं, कोई पागल नहीं होगा, आपके साथ गुरु साथ है आपके। मौन रखना चाहता था, मौन। इसलिए मैं आपको पूछना चाहता था कि भाई मैं पहले 16 सोमवार मैंने है ना पूरा सावन मौन किया था, ऐसा 16 साल किया। फिर ये कोरोना से थोड़ा मेरा अटक गया कामकाज, तो नहीं कर सकता हूँ। तो आज ये बार मैंने फिर नक्की किया, घर में भी परमिशन लिया है कि मुझे चतुर्मास मौन रखना है, मगर आपका आशीर्वाद हो तो ही आगे बढ़ सकता हूँ। नहीं, अगर आपकी जिज्ञासा, देखो मौन तो मौन ऑटोमेटिक है, मौन है मन की तरह ले जाता हूँ मैं। हाँ, मन है, मन की तरह। आपका अगर जिज्ञासा है, आपका भाव अंदर से बना है, तो ये भी अनुभव ले लो, ये भी एक अनुभव है। देखो आपके भाव का सम्मान है। बस एक बार करना है ऐसा। हाँ, करो, कोई नहीं। आप मेरा हाँ, बहुत बहुत आशीर्वाद, मेरी शुभकामनाएं। ये भी अनुभव है, और इस अनुभव को भी ले लो एक बार, इस अनुभव को भी ना। व्हाट्सएप, फेसबुक, मोबाइल कुछ नहीं होगा मेरे पास। हाँ, कोई नहीं, बिल्कुल सही है, बिल्कुल। अगर करने का भाव है, आपके साथ मैं रहूंगा, मगर अपने मन से। हाँ, बिल्कुल। फिर अपना एक्सपीरियंस कहना आके, जब आपका पूरा हो जाएगा फिर अपना एक्सपीरियंस बोलना आकर। प्रणाम माँ। प्रणाम, ठीक है। विनोद जी कुछ बोलना है? अमित हैं हमारे बीच, और कौन है? जिसका भाव हो, नाम की जरूरत नहीं है, जिसका भाव हो तो प्लीज आप कह सकते हैं, अन्यथा फिर हम आरती करेंगे। प्रणाम माँ जी। प्रणाम माला, खुश रहो। कैसी हो? आशीर्वाद है माँ जी आपका खूब सारा। अरे वाह, अब खुश है? हाँ जी माँ जी। आनंद आ रहा है जीवन में? हाँ जी माँ जी। अरे वाह जी वाह, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। प्रणाम माँ। प्रणाम जी, प्रणाम। वंदन माँ, वंदन आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन। बहुत आशीर्वाद राजेश, धन्यवाद। जन तक जो सेवा पहुंचा रहे हो राजेश। कहा ना कि तेरा तुझको अर्पण, ये वही वाली बात है। फकीर बाबा कहा करते थे, जब उनकी आरतियां होती थी, गुरु सेवा करते थे, कह रहे मैंने आरती की हुई है, मैंने गुरु की सेवा की हुई है, ये मेरा ही लौट के आ रहा है। तो वाकई सच में ही तो मालिक दोनों तरफ से रखवाली करता है, वो करवाता भी है और वापस लौटाता भी है ना। सब कुछ आप ही करने वाले हैं माँ, मैं क्या करने वाला हूँ। सब कुछ आप कर रहे हैं, सब ऑटोमेटिक। शुक्रिया, धन्यवाद। करते रहो, बस चलते रहो। विनोद जी, नमन अमित, कैसे हैं आप? अभी ठीक है अमित, आप? हाँ जी, बहुत बढ़िया।
चलो बहुत शुक्र है मालिक का, बहुत शुक्र है। चलिए अब आरती कर लेते हैं विनोद, है ना। सभी अपने इष्ट को यहाँ जी। मस्तक में लाएं और समर्पण भाव से, बस सुंदर भाव से धीरे से पलके गिरा दें और यहाँ मस्तक में स्वरूप को रखें और प्रेम से उनको अपने भीतर आने दें। रेडिशन लो और आरती में भाग लो। चरण शरण की वंदना, नित्य और न कोई काम। गुरु बसोचित आए मेरे, बख्शे दो निज नाम। तेरी शरणागत हुए, अब किसी की राखूं आस। आस तो तेरी दया की, जग से रहूं उदास। नाम गाऊं रूप धाऊं, शब्द राता मन। आठों याम तेरा ही स्मरण, भाग्य मेरा धन। शीश पर निज कर कमल रख लिया है, गुरु शरण लगाए। पतित पापी तर गए, दाता शरण तेरी आए। मुक्ति की नहीं चाहे मन में, भक्ति प्यारी लाज। राधा स्वामी की दया से, भाग्य पूर्ण जाए। भाग्य पूर्ण जाए। चरण शरण की वंदना, नित्य और न कोई काम। गुरु बसोचित आए मोरे, बख्श दो निज नाम। दाता बख्श दो निज नाम। सबको मेरा बहुत बहुत हृदय से प्रणाम, शुभकामनाएं, शुभाशीष, प्रणाम। शुभ रात्रि।